हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास होने पर काशीपुर में मनाया गया जमकर जश्न। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास से 7 फरवरी को विधानसभा में चर्चाओं के बीच समान नागरिक अधिकार बिल पास किए जाने की खुशी में बुधवार 8 फरवरी 2024 को काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही सैकड़ों लोगों ने आतिशबाजी करके और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। आपको बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर लोगों के लिए समान नागरिक संहिता कानून लाया गया है। इसके पश्चात वह राज्यपाल की मंजूरी के लिए आगे भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयास से बनाए गए इस कानून से माता बहनों का आत्मबल बढ़ेगा, साथ ही महिलाओं को किसी कुप्रथा या रीति रिवाजों के कारण प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा। इस समान नागरिकता अधिकार को बनाने के लिए 12 फरवरी 2022 को संकल्प लिया गया था। इसमें जाति, धर्म व पंथ के रीति रिवाजों से छेड़छाड़ नहीं की गई है। विधेयक में केवल शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े मामलों को शामिल किया गया है। देखिए, कल विधानसभा में यूसीसी का बिल, समान आचार संहिता बिल जो है पेश किया गया। आज जो है वो पास हो जाएगा और बहुमत है हमारी सरकार का। और इस पर पिछले लगभग 2.5 साल से कवायद चल रही थी। जनता में जाकर यूसीसी कमेटी ने जो है जनता के विचार लिए और उसके आधार पर ये पूरा बिल जो है इसका निर्माण हुआ। और ये जो है पहला राज्य बन गया जिसने कि आज अपने यहाँ यूसीसी जो है लागू करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव रखा और ये आज पास हो जाए, रात तक पास हो जाएगा। तो मैं अपनी सरकार को, मुख्यमंत्री जी को और अपने प्रदेश के नेतृत्व को बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से ये इस पर काम किया और जिस तरीके से अपनी कथनी और करनी में फर्क नहीं रखा। और उन्होंने कहा था कि हम जो आने वाला लोकसभा चुनाव से पहले जो यूसीसी बिल पेश कर देंगे, वो विधानसभा में पेश हो गया और उस पर बहुमत से मोहर भी लगी गई है। उस पर जो है वो कार्य आज जो है पास हो जाएगा। तो मैं अपनी सरकार को बहुत बधाई देता हूँ। आज उत्तराखंड जो ये समान आचार संहिता का जो पहला राज्य बना, ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो आज धामी जी ने कल 6 फरवरी 2024 को धामी जी ने सदन के पटल पर लाकर इसकी बहस शुरू हुई और इसमें एक अच्छा रिजल्ट जो हम लोग के सामने आना है और हर उन पहलुओं पर विचार किया गया कि जो वास्तव में स्त्री और पुरुष इस तरह कोई भेदभाव न रहे। 27 मई 2022 में इसका ये मसौदा तैयार किया गया था, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। और इसमें अब तक इसमें कम से कम जो कमेटी थी, उस कमेटी की 72 बैठकें उस कमेटी की हुई कि उसमें एक छोटे से छोटे विषय पर विचार किया गया और 92 लाख लोगों को जगह जगह व्हाट्सएप के माध्यम से उनको बताया गया कि हम उत्तराखंड में इस तरह का कार्य करने जा रहे हैं, जिसमें कि उनके जो भाव थे उनको सम्मिलित किया गया। और इसके अतिरिक्त तकरीबन 2,35,000 से अधिक लोगों के उनके सुझाव मांगे गए। उस सब के बाद कहीं जाकर इन सभी बातों को इकट्ठा कर तब जाकर ये सदन के पटल पर आया। और आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं, खुशी का एक माहौल है हमारे यहाँ। हम जानते थे पहले नियम था कि 18 साल और 21 साल का, लेकिन उत्तराखंड में कानून न बनने के कारण मनमानी होती। आज महिलाएं उत्तराखंड में जो भाई और बहन के जो रिश्ते हैं उनमें कहीं ना कहीं अलगाव संपत्ति को लेकर आता था, तो आज बिल्कुल निश्चित हो गया है कि महिला का भी उतना ही अधिकार जो है संपत्ति में होगा जितना कि हमारे भाइयों का अधिकार होगा। इसी तरह शादी के बाद अभी यह कहा कि पहले रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता था, अब ये है कि 6 माह के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और इसके बाद ही तो आपको जो है पूरा आगे का कार्य होगा। पति पत्नी का विशेष तौर से पति पत्नी को वही सब जो है तलाक का अधिकार दिया गया
कि यदि पति और पत्नी दोनों मिलकर ही किसी भी तलाक को तलाक तभी मिलेगा और एक पत्नी के रहते बहु विवाह नहीं कर पाएंगे। आपसी समझौते से पूरा कानून के दायरे में रहकर वो सब काम कर पाएंगे। ऐसी बहुत सी ऐसी बातें जो वास्तव में समान नागरिक संहिता जो ये शब्द है तो शॉर्ट में बोलते हैं, लेकिन हम देंगे ध्यान समान नागरिक संहिता, यानी कि सभी को समान एक पल पर लेकर एक साथ लेकर चलने की ये प्रक्रिया हामी जी को ये बहुत बहुत बधाई देती हूँ इसके लिए कि इन्होंने ये हमारे कल सदन में रखा और बहुत जल्द मैं समझती हूँ इसका ये पास हो ही जाएगा। अभी बहस चल रही है सदन में और इसके बाद ये हमारे राज्यपाल जी के पास जाएगा और राज्यपाल जी के पास ये राष्ट्रपति जी के पास जाएगा और राष्ट्रपति जी के पास जाकर ये पुनः कानून का रूप लेगा। इसके लिए आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और एक बहुत खुशी का माहौल है। महिलाएं विशेष तौर से आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हैं कि जो पीड़ा महिलाओं के मन में थी वो आज महिलाओं की पीड़ा समान नागरिक संहिता हमारे उत्तराखंड में आने पर और पहला ये ऐसा प्रदेश बनेगा जो जिसने इसको लागू करने जा रहा है। इसके लिए पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई अपने मुख्यमंत्री धामी जी को। काशीपुर से संवाददाता ललिता कौर की रिपोर्ट।